ट्यूटोरियल सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और इसमें हम जैसे कि हमने पहले वीडियो में बेसिक कमांड बताई थी और अब हमारी सेकंड वीडियो में और मज़ीद बेसिक कमांड हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचें। तो जैसा कि हमने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है, तो अब हमने वहाँ तक रिमूव की कमांड करी थी अपनी पहली वीडियो में। अब हम यहाँ से मज़ीद और कमांड चलाने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं चलाता हूँ कमांड जिससे हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि वो कमांड करती क्या है, उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ MAN मैन और LS, जैसे हमने बताया था कि LS की कमांड क्या करती है, लिस्ट शो करती है, मैन LS। जब मैं इंटर करूँगा तो इसने मेरे सामने बता दिया है कि यहाँ पे कि नेम LS की कमांड करती है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। ये काम होता है LS की कमांड का। अब मुझे कोई भी कमांड उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए उस कमांड की, तो मैं मैन की कमांड के आगे मतलब कुछ भी उसकी जो लिनक्स की कमांड है वो मैं डाल के उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। जैसे कि मैन MKDIR, जब मैं इंटर करूँगा तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन की कमांड MKDIR की कमांड कर रही है मेक डायरेक्टरीज। तो जैसा कि मैन की कमांड का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैन की कमांड का काम ये है कि मैन की कमांड आपको ये करेगी कि डिस्प्ले की कमांड करेगी कि उसका क्या एक्शन है, वो कमांड करती क्या है, ये सारी चीज़ें बताएगी। अब मिसाल के तौर पे अब हम दूसरी कमांड की तरफ अपने बढ़ते हैं। अब मुझे कोई अपने क्या कहते हैं इसमें फ़ोल्डर में या किसी फ़ोल्डर में मुझे अपनी कोई फाइल फाइंड करवानी है, सही है, तो उसकी कमांड अब हम करने की कोशिश करते हैं कि उसकी कमांड क्या है। तो अब हम पहले अपने CD करके पहले LS करके हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइलें पड़ी हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर यहाँ के अंदर मैं चाहता हूँ CD के अंदर SC के अंदर CD करा मैंने SC। जब मैं LS करूँगा CD के अंदर तो file.txt। अब मैं चाहता हूँ कि file.txt को मैं ढूंढूँ होम के ऊपर आके मैं file.txt को ढूंढूँ। तो अब मैंने CD डॉट लगा करा तो एक स्टेप पीछे आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो मेरी कमांड है file.txt वो मैं इसको ढूंढूँ। तो मैं इसके लिए कमांड है फाइंड स्पेस, अब हमारा पाथ आएगा होम के बाद मेरा यूज़र के बाद कहाँ वो पड़ी है, मिसाल के तौर पे अभी मेरे इस पे पड़ी हुई है क्या कहते हैं पूरे मतलब कंप्यूटर पे पड़ी है, तो मैं उसका पार्ट डाल दूंगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पाथ है मेरा SEC, सही है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे फ्लैग दूंगा नेम के बाद मैं फाइल का नाम दूंगा file.txt। अब जब मैं इसको इंटर करूंगा तो मिल जानी चाहिए मेरी फ़ाइल। इंटर करके अब मैं देखूंगा तो इसने मेरी फ़ाइल ढूंढ के ला दी, उसका पूरा एक पाथ बता दिया। अब मैं यहाँ फाइल्स लिख दूंगा तो देखिएगा आपके सामने पाथ शो नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मेरे उसको फाइल मिल गई थी तो उसने पाथ शो कर दिया था। अब मैंने दूसरी यही इसके आगे S लगाया, तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी फ़ाइल मिली। जब मैंने इंटर किया तो उसने कुछ रिटर्न नहीं किया, तो इसका मतलब उसको पाथ ही नहीं मिला, तो कोई फ़ाइल ही नहीं मिली इसकी। उसके बाद अब हमारी कमांड है, एक कमांड है यूनेम की कमांड ये करती है, पहले आपको मैं चला के दिखा देता हूँ। यूनेम की कमांड ये करती है कि OS का नाम रिटर्न करती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका नाम क्या है। मिसाल के तौर पे अभी यूनेम मैंने लिखा तो मेरे आगे आ गया लिनक्स, तो लिनक्स का मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो ये रिटर्न ये करती है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक और कमांड है मेरी यूनेम फ्लैग A। अब ये क्या करती है, आपके OS का भी नाम रिटर्न करती है, फिर आपके यूज़र का नाम भी रिटर्न करेगी, फिर आपका कंप्यूटर का मतलब मॉडल रिटर्न करेगी, ये सारी चीज़ें। उसके साथ डेट भी रिटर्न कर रही है, जैसे कि ये डेट आ रही है, तो ये सारी चीज़ें यूनेम ए के उससे डिटेल वो कर देगी, सारी आपके पास डिटेल शो करा देगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और कमांड जो है सिस्टम की इंफॉर्मेशन लाएगी, LSCPU। ये हमारी क्या करेगी, सिस्टम की इंफॉर्मेशन लाएगी
जो इसका मतलब जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके पास हमने रिटर्न कर देगी। मिसाल के तौर पे मेरा सीपीयू में कितने कोर हैं, 8 कोर का सीपीयू है, सही है, 8 सीपीयू हैं, सही है, इंटेल कौन सा है, i7, ये सब चीज़ें आपके सामने एक रिटर्न कर देगी एक ह्यूमन रीडेबल में, सही है। अब हमारी एक और कमांड है df flag h। ये कमांड क्या करेगी, हमारे पास डिस्क में कितना स्पेस है मौजूद है वो आपके पास शो करा देगी। अब जितना हमारे पास ये UDEV के नाम से 7.8 GB उसका साइज़ है, यूज़ कितना है, ये सब बता रहा है आपके सामने। ये इस कमांड से आपको हमें पता चल जाएगा। एक और कमांड होती है हमारे पास डेट की कमांड। डेट की कमांड ये रिटर्न करती है कि हमारे पास आज क्या डेट है। मिसाल के तौर पे आज संडे है, जुलाई 5 है, तो ये हमारे सामने एक रिटर्न कर रही है डेट की कमांड। W की कमांड ये करती है, W की कमांड, अब अगली कमांड की तरफ बढ़ते हैं तो अगली कमांड ये है हमारी W की कमांड ये करती है कि आपका यूज़र नेम रिटर्न करेगी। W की कमांड जब मैंने इंटर करी तो मेरे पास यूज़र का मेरा नाम आ गया यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा मेरा यूज़र का नाम, सही है। उसके बाद अब हमारी और कमांड है, अगली कमांड है इन्फो। इन्फो की कमांड क्या करेगी, इन्फो की कमांड आपके पास ऑनलाइन इंफॉर्मेशन उस कमांड के बारे में, इन्फो मैं लिख देता हूँ LS। अब उसकी ये ले आई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, लिस्ट डायरेक्ट LS की कमांड ये करती है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। ये एक ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ला देती है, तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये भी आप कर सकते हैं जैसे कि। और इसके बाद हमारी एक कमांड है टाइप मैन। ये क्या बताएगी, ये कमांड की लोकेशन बताएगी कि कहाँ पे आपकी ये कमांड एक्सेस है, मतलब कहाँ पे है। जैसे कि मैंने एक टाइप मैन लिखा तो इसने बता दिया मैन जो है हैश्ड है यूज़र बिन मैन के फोल्डर में, मतलब इसने एक पूरा पाथ रिटर्न कर दिया। अब फ्री की कमांड हम देखते हैं। फ्री की कमांड ये करेगी कि हमारे पास कितनी मेमोरी फ्री है, ये बता देगी हमारे पास कितनी मेमोरी फ्री है। अब एक और कमांड होती है PS की कमांड ये करती है कि शोइंग रनिंग प्रोसेस, कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। अब मैं एक और कमांड डालता हूँ कि हमें प्रोसेस को किल करना है। मिसाल के तौर पे मैं किल करके एक प्रोसेस को, अभी मैं कर नहीं रहा, लेकिन एक किल की कमांड ये करती है कि किल प्रोसेस को किल कर देती है। अब एक और कमांड है टॉप की कमांड ये होगी कि जितने भी हमारे प्रोसेस अभी रन होंगे वो सारे आपको रिटर्न करा देगी, जो भी अभी चल रहे होंगे। ये देखें आपके सामने सारे उसने प्रोसेसर रीड कर दिए, मतलब शो कर दिए, जो भी प्रोसेसर चल रहे हैं, CPU और मेमोरी का बताएगा, सब आपके सामने आ सकता है। मेमोरी इतनी है उसकी, सब कुछ आपको शो करा दिया। अब एक और कमांड होती है हमारी SU की कमांड क्या करती है, मिसाल के तौर पे SU की कमांड ये करेगी हमारे पर, ये स्विच यूज़र पे लेके चले जाती है। स्विच यूज़र मैं यहाँ लिखता हूँ sudo SU, ये हम चले जाएंगे सुपर यूज़र पे। इंटर करूँगा तो अब मैं देखें मैं एक सुपर यूज़र पे आ गया हूँ। सुपर यूज़र ये है कि जहाँ सारे आपके, मतलब यहाँ एक सुपर यूज़र है, यहाँ पे हर फाइल होती है। तो अब अगर मुझे इससे बाहर आना है तो मैं एग्जिट की कमांड डालूँगा। जब मैं एग्जिट की कमांड डालूँगा तो मैं इससे बाहर आ जाऊँगा। इंटर करूँगा तो ये देख लें कि मैं इससे बाहर आ चुका हूँ। तो होप सो हमारी ये वीडियो लिनक्स की कमांड आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर करें, और आने वाली वीडियो ज़रूर आप तक पहुँचे। हट के